कि आप लोग कह रही हैं कि हम नृत्य संगीत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरा गांव ये कहता है कि आप जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं। ये संभव कैसे है कि आप लोगों के अगेंस्ट में पूरा गांव कैसे जा रहा है? कितनी कमाई होती है आपकी? देखिए, कमाई का कोई वो विशेष जरिया नहीं है। हम लोग कोई सर्विस तो है नहीं, जिसका जैसा है उसी हिसाब से मिलता है। किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000। शादी हुई है आपकी? जी नहीं, हम कला करते हैं। शादी की क्या बात है इसमें? आपकी भी शादी नहीं हुई है? नहीं, शादी नहीं। शादी नहीं। तवाइफ की शादी नहीं होती है सर। नृत्य कला करते हैं, तवाइफ की शादी नहीं है। तो 10 लोग आते हैं, कला सुनते, एक से संबंध रहता है, अपना अपना जीवन काट लेते हैं। हम लोग खुलकर बोल रहे हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश के वसुका गांव में हैं, जहां की महिलाओं के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ये महिलाएं वेश्यावृत्ति में लिप्त हैं। नाच गाना की आड़ में साहब ये धंधा करने वाली महिलाएं हैं, और जितनी महिलाओं को आप देख रहे हैं इन सभी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि ये जिस्म फरोशी का धंधा करती हैं, और बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही प्रचार के साथ, नाच गाने के साथ ये लोग कर रही हैं। इस प्रकार का आरोप इन महिलाओं पर लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकी है। क्या करती हैं आप? मैं नृत्य कला से जुड़ी हूँ, नृत्य कला करती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना है, मैं नृत्य संगीत करती हूँ। क्या करती हैं आप? मेरा नाम मुस्कान है, मैं नृत्य संगीत करती हूँ। क्या करती हैं आप? मेरा नाम सपना है, मैं कलाकार हूँ, प्रोग्राम करती हूँ। क्या करती हैं आप? हम खुद तो आप नाच गाना करते थे, आप भी नर्तकी है। क्या करती हैं आप? हम नर्तकी हैं, हमारा नाम अफसाना है। क्या करती हैं आप? नृत्य कला का कार्य करते हैं। क्या करती हैं आप? नृत्य कला का कार्य। क्या करती हैं आप? नृत्य कला का कार्य करते हैं। अब ये तमाम महिलाएं ये कह रही हैं साहब कि मैं नृत्य कला का काम करती हूँ, नाचने गाने का काम करती हूँ। ये प्राचीन कला है जो ये लोग बता रही हैं। इस तरीके की कला कोई आज से नहीं चली आ रही है, पहले से भी चली आ रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब समय बदला, धीरे धीरे समय बदलने की आड़ में इस तरीके का धंधा भी, जिस्म फरोशी का धंधा भी फलता फूलता गया। इनके ऊपर ये तमाम आरोप लगाया गया है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग कह रही हैं कि साहब हम नाच गाना करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर ये क्यों कहा जाता है कि ये तमाम महिलाएं सेक्स वर्कर हैं, ये तमाम महिलाएं जिस्म फरोशी का काम करती हैं, ये तमाम महिलाएं अपने देह व्यापार का काम करती हैं? ऐसा क्यों आरोप लगाया जाता है आपके ऊपर? पहले हम लोग देते थे उसको पैसा, अब नहीं दे रहे हैं। और खुद प्रधान खुद यही करता है, उसकी बहन माँ यही है, तवाइफ का बेटा ही है वो, कोई अन्य नहीं है। आज भी उसके घर में चल रहा है। आज भी उसकी बहन गया में कमा रही है। उसकी फोटो रखे हैं, देख लीजिए। उसकी बहन अभी गया में धंधा कर रही है। हम लोग को धंधे में डाल रहा है, जैसे अपने बहन को डाले वैसे हम लोग को डाले। हम लोग कला करते हैं। समझ इस बात का हमें नहीं आता कि आप लोग कह रही हैं कि हम नृत्य संगीत करते हैं, लेकिन बावजूद इसके पूरा गांव ये कहता है कि आप जिस्म फरोशी का धंधा करती है। ये संभव कैसे है कि आप लोगों के अगेंस्ट में पूरा गांव कैसे जा रहा है? पूरी गांव नहीं है सर, ये सिर्फ हमारे मोहल्ले के लोग हैं, लफंगे लोग हैं, कोई दानेदार नहीं है। जो हम लोग पर आशा लगाया ना, हम ही लोग से उन लोग भी जुड़े हैं। हम ही लोग उन लोग को देते थे, नहीं अब दे रहे हैं। इसकी वजह से आसन लगा रहे हैं। अब बेसिया बना दें या कुछ, अब उन्हीं लोग के बहन बेटी, अब कुछ भी वो बना सकते हैं। लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? प्रधानी हम लोग को जगह दे दें। कहाँ? कहीं हम लोग जाएंगे नहीं। हम लोग को प्रधानी जगह दे दें, कहीं दे दें। आप लोगों को हटाने की भी बात की जा रही है, आप लोगों को हटाने की भी बात की जा रही है, आप लोगों को खदेड़े जाने की भी बात की जा रही है, आप लोगों को भगाए जाने की बात की जा रही है। तो इस तरह की आवाज क्यों उठ रही है? आप लोग कब से यहाँ पर हैं? हम लोग शुरू से हैं, जब से हमारा गांव है तब से हैं, कोई नए नहीं है हम लोग। और ये खदेड़ने जाने की बात है, ये गलत है। हम लोग 500 सालों से हैं, हम लोग का गांव जब से बसा है। सारे समाज के लोग हैं, सारे गांव के लोग हैं, और किसी भी गांव के लोगों को आपत्ति नहीं। पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, कभी थी ही नहीं। अगर होती तो इतने वर्षों से चला आ रहा है। बड़े लोग भी यहाँ इस गाँव में रहते हैं, वो लोग हम लोगों को कब का हटा के फेंक दिए होते, हम लोगों को हटा दिए होते। पर ऐसा नहीं है, ये इन लोगों का षड्यंत्र है हम लोगों को फंसाए जाने का। हम लोग नृत्य कला का काम करते हैं और कुछ नहीं। पूरा गांव इकट्ठा होकर ये कहता है कि हमें वसुका का नाम लेने में एक हिचक होती है। पूरा गांव ये कहता है। नेट पर भी जब आप सर्च करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वसुका डालते ही तमाम देह व्यापार और रेड लाइट एरिया, तमाम इस तरीके की चीजें आती हैं। उसके बावजूद एक चीज और भी सामने आता है कि तमाम न्यूड वीडियो भी आती है। कहीं ना कहीं इस तरीके का न्यूड वीडियो जो आ रहा है, नंगेपन का जो अश्लील वीडियो आ रहा है, कहीं ना कहीं जो बच्चे रह रहे हैं, चाहे वो आपके घर के बच्चे रह रहे हो, चाहे और किसी के, कहीं ना कहीं वो असर डालेगा उस पर। हम लोगों का शुरू से यही कहना है कि अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोग जो है प्रशासन के साथ हैं। हमारे खिलाफ कार्रवाई करा के आप देख लीजिए, उन्होंने कार्रवाई कराया, उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। और जहां तक रही बात वीडियो का सवाल है, तो सर हम लोगों का यही कहना है कि जो गलत है, जो किया है, उसको आप दिखाइए। अच्छा, आप लोगों में से कोई नहीं है, किसी का भी नहीं। आप लोगों में से किसी का वीडियो नहीं है? अच्छा, किसी का वीडियो नहीं है। जो प्रधान के रिश्तेदार है वो बनवा कर हमारे मुद्दा खड़ा करके हमारा कला बंद किया है। ये प्रधान खुद किया है।
प्रधान का किया दिया है, इसको बंद करने के लिए रंगदारी मांग रहा था, हम रंगदारी नहीं दिए। आपसे रंगदारी कौन मांग रहा है? हमसे चुन्नू प्रधान मांग रहे हैं, चुन्नू प्रधान के लफंगे मांग रहे हैं। और जो ये है मौलाना एजाज 1-1 लाख रुपया मांगता है हम लोगों से जमीन बांधने का। किस बात की रंगदारी मांगी जा रही है आपसे? हम लोगों से रंगदारी की तुम लोग यहाँ धंधा करोगी, काम करोगी, तुम लोगों को कस्टमर लाके 12 बजे रात को हम देंगे, वो हमको रंगदारी दो। कितनी आमदनी हो जाती है आपकी? देखिए हमारी कला, हम लोग कला करते हैं। हम लोग जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में ये सब करके हम लोग 3 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख जो जैसा रहता है वैसा प्रोग्राम कर लेता है। जैसे हम प्रोग्राम में गए, 5,000 का हमारा सट्टा हुआ, अगर हम स्टेज पे चढ़ गए तो हमको लाखों इनाम मिल सकता है, 5 रुपया भी नहीं मिल सकता है। इनाम मिलता है, इनाम के वजह से हम लोग जीते खाते हैं, अपना मनोरंजन दिखा। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है आप लोगों को? कितनी कमाई हो जाती है? कितनी कमाई होती है आपकी? देखिए कमाई का कोई वो विशेष जरिया नहीं है, हम लोग कोई सर्विस तो है नहीं, जिसका जैसा है उसी हिसाब से मिलता है। किसी को 10,000, किसी को 5,000, किसी को 15,000, यही करके लगन बुक होती है। और बाकी जो है हम लोग परफॉर्म करते हैं तो उसी पे लोग खुश होके, पब्लिक खुश होके जो भी इनाम दे दे हम लोगों को अपनी तरफ से। आपके इस सवाल पर वो लोग काउंटर करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि साहब इनके पास तो बड़े बड़े बंगले हैं, इनके पास तो 2-2 तल्ला का मकान है, इनके पास तो इतने स्क्वायर फीट, 3-3, 4-4 हजार स्क्वायर फीट एरिया का मकान है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? ठीक है, हमारे पास है तो प्रधान अपने कमाई से, जिसमें है अपने कमाई से बनाए, उसका अगर साबूत दे दें तो हम भी अपना साबूत देने के लिए तैयार हैं। वो अपना जांच दिखा दे, उसके बाद हम लोग दिखा देंगे। हम लोग तैयार। अच्छा, इस बात का प्रूफ आप दे पाएंगी कि आप घर कैसे बनवा पाई, 2-2 तल्ला का मकान कैसे दे पाएंगे? हाँ, दे देंगे, जरूरत पड़ेगा अगर वो दे देंगे। जब वो दे देंगे, जब अपना पूरी जानकारी दे देंगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। हम लोग महिलाएं हैं, हम लोग भी जीने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रधान दे देंगे तो हम भी दे सकते हैं। सभी लोगों की बातों को यदि गौर से आप सुनिए तो कहीं ना कहीं इनके मन में लग रहा है कि ये भी सत्य बोल रहे हैं। चलिए, एक क्षण के लिए मान भी लिया कि ये लोग सत्य बोलते हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि एक महिला किसी महिला का इस तरीके से टीका टिप्पणी कर रही है। कभी कहीं पेशाब कर दिया, कभी कहीं शराब की बोतलें किसी के दरवाजे पे फेंक के मार दी, किसी की लड़की को राह चलते छेड़ दिया। पूछते हैं कि यहाँ पे फला रंडी कहाँ रहती है, फला औरत कहाँ रहती है, यहाँ सट्टा कितने का लिखाएंगी आप? ऐसा बोला जाता है। आप एक रात का कितना लेंगी, 2 रात तक कितना लेंगी? हम लोग 4 आदमी हैं, आप कैसे? तो ये घर होगा इस तरीके का जो वैश्यावृत्ति में अभी भी लिप्त है। 10-15 घर होंगे। दिखा दूं कि वो घर आप देख सकते हैं, ये जो जी व्हाइट वाला है, ये भी घर, ये भी। जब ये नंगे वीडियो देखेंगे तो इन पे क्या उस चीज का असर पड़ेगा? ये कहाँ तक पढ़ाई कर? एक महिला, मुझे पहले जब पुरुष ये बोले तो मुझे हो सकता है पुरुष की बातों को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन जब एक महिला होकर एक महिला की बुराई कर रही है और वो ये आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग जिस फरोशी का धंधा कर रही हैं, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, इस पर आप क्या कहिएगा? कुछ नहीं, ये सब घोषला है, ये सब रंगदारी की वजह से हो रहा है। अब हमारे भाई बाप हैं तो हमारी ही बात न मानेंगे, और कुछ नहीं है। और जो बोल रही है ना, उसका क्या नाम है, सायरा जो बोल रही है ना, वो कोई निक नहीं है। 4 बार भाग चुकी हैं, 4 बार भाग चुकी हैं, वो कोई अच्छी नहीं है। जूता मारती है बीच समाज में अपने पति को। एक दिन तो ऐसा हुआ था ना, ये सब 2 महीना पहले की बात है, अपने पति को रात भर नंगा खड़ी थी, रोड पर खड़ी करी थी। प्रशासन पुलिस में केस भी की थी, गहमा थाना पर। तो क्या कहेगी अच्छा हम लोग के लिए? कौन कौन है आप लोगों के घर में? हमारे घर में कौन कौन? हम लोग 10 फैमिली हैं। फिरोज के बच्चे हैं, 10 फैमिली हैं। हमारे बाप का नाम है फिरोज। शादी हुई है आपकी? जी नहीं, हम कला करते हैं, शादी की क्या बात है इसमें? आपकी भी शादी नहीं हुई है? नहीं, शादी नहीं। तवाइफ की शादी नहीं होती है सर, नृत्य कला करते हैं, तवाइफ की शादी नहीं है। तो 10 लोग आते हैं, कला सुनते हैं, एक से संबंध रहता है, अपना अपना जीवन काट लेते हैं। हम लोग